हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो आइडियल गैस इक्वेशन है उससे जो भी कंडीशंस बनती हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सभी प्रोसेस के बारे में जानते हैं और उनके फार्मूलों के बारे में जानते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो सिंपल हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, वो होती है PV इक्वल टू mRT। ठीक है, इसमें से हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास ऑफ गैस हो गया और इसमें R जो हमारा हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और T टेम्परेचर हो जाएगा। अब इसमें से एक एक चीज को कांस्टेंट रखकर हम सभी के सभी कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं कि पहला कंडीशन पहले से लेकर चल देते हैं। ये प्रेशर है तो सबसे पहले हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे। ठीक है, तो जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो बचा क्या, हमारे पास बचा है जो वॉल्यूम बचा, मास और ये जो कांस्टेंट है और टेम्परेचर। ठीक है ना, तो इसमें से वॉल्यूम ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है पहले से। ठीक है ना, तो बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हमारे वेरी करेंगे। प्रेशर, ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ही वेरी करेंगे और बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, जब प्रेशर कांस्टेंट लिख देंगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर है, वॉल्यूम टेम्परेचर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम क्या ले सकते हैं, इसको V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, उसका दूसरा नाम आइसोबारिक प्रोसेस भी होता है। ठीक है, तो क्या नाम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर के दो नाम हो गए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, एक हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की ओर। क्या होता है हमारा, अब प्रेशर को कांस्टेंट रख चुके हैं, अब बचा हमारा वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम को अब कांस्टेंट रखेंगे तो बचेगा क्या, सेम चीज, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, तो हमारा प्रेशर बचा और टेम्परेचर बचा। ठीक है, तो अब हमारा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम P1/P2 लिखिए इक्वल टू T1/T2, क्योंकि इसको जब कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर जब आपस में बटे में आएंगे तो इससे रिलेशन निकल के आएगा हमारा P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक है, तो इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस में कंप्लीट हो चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब हमारा बचा तीसरा प्रोसेस है, तो इसमें से हम इन दोनों को कांस्टेंट कर चुके हैं। तो बचा क्या, हमारे पास बचा है टेम्परेचर, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो हमारे पास टेम्परेचर बचा। तो अब हम तीसरे राउंड में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे। जब कभी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया। PV इक्वल टू कांस्टेंट लिखा तो इसको कैसे ले सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। जैसे इनने किया था V और T, P T का उनका जैसे रिलेशन है, इसमें भी P V का इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। अब इसका एक ही नाम है, केवल कांस्टेंट थर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं इसे। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं जिसका नाम है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा नेट हीट रिजेक्शन होता है, मतलब हीट का इंट्रैक्शन एक तरह से मान सकते हैं कि इन आउट नहीं होता है, मतलब हीट रिजेक्शन होता ही नहीं है ना, तो हीट इन होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नेट हीट ट्रांसफर जब 0 हो जाएगा तो इसमें एक रिलेशन होता है, डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम्स वगैरह में ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या होता है, PV इक्वल टू गामा, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसको भी जैसे इसको PV इक्वल टू कांस्टेंट को जब अलग अलग लिखे थे, P1 इक्वल टू P2 V2 लिखे थे, सेम वही कंसेप्ट लगता है। इसमें PV की पावर केवल गामा है तो क्या लिखेंगे, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अब सेम इसी में अगर हम देखना चाहते हैं एक प्रोसेस, तो फ्रेंड्स हमारे जो चार प्रोसेस थे, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया है लास्ट में। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियाबैटिक, जो हमारी चार। इसका अगला प्रोसेस हमारा होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, देखिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमारा जैसे हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में निकला था PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे इसमें भी निकलता है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का सेम रिलेशन होता है, PV की पावर N इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ठीक है ना। और P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये दोनों मिलाकर कांस्टेंट है। इसका भी एक ही रिलेशन निकलता है, जैसे सेम रिलेशन है उसका, तो क्या निकल जाएगा P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n, ठीक है, सॉरी P2 V2 की पावर n। सेम रिलेशन है ये, हम आप लोगों को केवल रिलेशन बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम एक नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन से हम सभी प्रकार की इसमें से जो प्रोसेस होते हैं उनकी इक्वेशन जो होती है, रिलेशंस होते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बीच में, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हमको इनका इन्हीं की वजह से और इन्हीं को लेकर हम आगे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो इनकी सबकी जरूरत। तो फ्रेंड्स हमारे सभी के सभी प्रोसेस हो चुके हैं। इसमें एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको क्या कौन कौन से प्रोसेस हैं। एक हमारा हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस और ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस है जो हम अच्छे से 4 ये हो गए, 5 प्रोसेस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इनके जो भी मेन फार्मूला रिलेशंस हैं इनको सब पढ़ चुके हैं। और अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में अपने डिस्क्रिप्शन में